तो नमस्कार, स्वागत है आप सुन जॉब तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक बड़ा बदलाव किया गया है। जेई सिविल, एजीटीए, जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों पे और बीपीओ की परीक्षा में क्या कुछ पैटर्न में बदलाव किया गया है और आने वाली परीक्षाओं में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्या बदलाव होगा। आयोग के एक्सरे टेक्नीशियन के पेपर में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले थे और ईसीसी एजुकेटर के 10,684 पदों के विज्ञापन का आवेदन कब से शुरू होगा। यूपी टीईटी का विज्ञापन 41,755 पदों पे, स्वास्थ्य विभाग में एक नया भर्ती विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, आवेदन कब से शुरू होगा। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ग्रुप सी, ग्रुप बी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित सिलेबस के अकॉर्डिंग 2400 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न हो गए और 25 प्रैक्टिस सेट हो गया। साथ में 3 सॉल्व पेपर हो गया। ये आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी हो गया, मैथमेटिक हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं। जिनमें आपको प्रैक्टिस सेट, टू द पॉइंट, कहाँ से कैसे पढ़ना है, अभी तक प्रश्नों की संख्या कैसे आई है, टॉपिक वाइज कैसे प्रश्न देखने को मिले हैं, संपूर्ण जानकारी इस बुक में मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में एक बड़ा बदलाव किया गया है। जिस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों या बिहार के किसी भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं हों, उस परीक्षाओं में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं किसी भी प्रश्न में। उसी तरह से अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी यह लागू कर दिया गया है। तो ये आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा और यह कहीं न कहीं बड़ा डाउट क्रिएट करता है अगर किसी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा में 5 ऑप्शन हो। आज एक्स-रे टेक्नीशियन की परीक्षा में यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश का दबदबा था, यानी कि उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसलिए आप लोग जेईई सिविल के छात्र हों, जेईई सिविल की तैयारी कर रहे हों, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों, बीपीओ की तैयारी कर रही हों या फिर एजीटीए भर्ती विज्ञापन की तैयारी कर रहे हों, तो जो आपका यूपी स्पेशल का पार्ट है, वह ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यूपी स्पेशल पे आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब, उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 ऑप्शन, यानी कि पहले इस तरह से पेपर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं बनाया करता था। पहले केवल 4 ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन अब सभी प्रश्नों में आपको 5-5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई नहीं या इनमें से 2 सही हो सकता है, इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल सकता है, 5वां ऑप्शन। आज के एक्सरे टेक्नीशियन के इस पेपर में आपको हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 89, वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में नदी पर एक नया रेल सह सड़क पुल बनाया जाना है। गंगा, बेतवा, चंबल, यमुना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी यहाँ तो उपयुक्त में से कोई नहीं 5वां ऑप्शन है। यही ऑप्शन एक और हो सकता है यहाँ पे कि इनमें से 2 ऑप्शन सही हैं। जिस तरह से बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में, यानी बिहार लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन की परीक्षाओं में ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की कोई बुक ले लीजिए जो मार्केट में, चाहे घटना चक्र की बुक हो। हम ऐसा नहीं कि प्रमोशन कर रहे हैं कि आपको यही बुक लेना है। आपको जो बुक अच्छी लगे, ऑथेंटिक बुक हो, उसको अच्छे से लेके पढ़िएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं केवल उत्तर प्रदेश से ही प्रश्न आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तो प्रश्न आ ही रहे हैं, साथ-साथ में उत्तर प्रदेश करंट, आपको ऑल ओवर करंट नहीं पढ़ना है, केवल उत्तर प्रदेश करंट भी पढ़ के चलना है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष चालू की गई थी, और उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन आपको करंट के देखने को मिलेंगे। तो इसलिए करंट पे भी विशेषकर फोकस करना आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मत से किसे चुना गया है। सतीश महाना, माता प्रसाद पांडे, नितिन अग्रवाल, हृदय नारायण दीक्षित हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी 5 ऑप्शन। सभी प्रश्नों में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि 5,512 पदों की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, ये भी परीक्षा की मई माह तक सारी परीक्षा आयोग करा लेगा। चाहे बीपीओ की परीक्षा हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो, चाहे स्टेनोग्राफर की परीक्षा हो, यानी पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जितने भी विज्ञापन हैं, इनकी परीक्षा आयोग मई माह तक करा लेगा हर हाल में। उसमें कोई भी डाउट नहीं कि परीक्षा आपकी आगे डिले होगी। और पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं, चाहे एजीटीए हो, चाहे जेई सिविल हो, आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो, या मेडिकल लाइन के हो, या एग्रीकल्चर विभाग के हो, कोई भर्ती विज्ञापन हो, उसमें आवेदन कम हुए हैं। तो ये अभी परीक्षा जून माह से शुरू हो जाएंगी और लगातार परीक्षा देखने को मिलेंगी, क्योंकि कारण उसका ये है कि आवेदन कम हुए हैं। 23 के विज्ञापनों में आवेदन कम हुए हैं और सिलेबस आपका बड़ा देखने को मिलेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टाइम नहीं मिल पाएगा। अगर जून माह में आयोग शुरू करता पीटी 23 की स्कोर कार्ड की परीक्षाएं, जो छोटे छोटे विज्ञापन है, तो लगातार परीक्षाएं कराएगा, यानी एक एक सप्ताह में 2-2 3-3 परीक्षाएं करा सकता है। उसमें 2500 से लेकर 5000, किसी में 8000 आवेदन इस तरह से हुए हैं। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए, चाहे जेई सिविल के छात्र हों, चाहे एजीटीए के छात्र हों।
इन भर्ती विज्ञापनों में भी ज़्यादा आवेदन नहीं हुए हैं। आपको पहले बताया गया है कि जेई सिविल भर्ती विज्ञापन अभी माननीय न्यायालय में लंबित है और अगली जो डेट मिली हुई है वह जनवरी में है। जनवरी सुनवाई होने वाली है। संभवतः बहुत जल्द इस पे डिसीजन आ जाएगा कि क्या बीटेक वाले एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं, या केवल डिप्लोमा के छात्र ही आप इसमें भर्ती में परीक्षा दे पाएंगे। तो ये सब माननीय न्यायालय पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने पढ़ाई ध्यान दीजिए। 31,000 टोटल आवेदन हुए हैं जेई सिविल में। अगर केवल डिप्लोमा की बात करें, हर बार आपको बताया गया है 14,500 से लेकर 15,000 आवेदन हुए हैं। वही कंडीशन एजीटीए में है, टोटल 38,000 आवेदन हुए हैं और 5,512 पदों पे जो जूनियर असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन है, इसमें भी काफ़ी अच्छा चांस आप लोगों के पास है, क्योंकि इसके पहले 1-2 विज्ञापन की परीक्षाएँ ऐसी हुई जिसमें छात्र जो काफ़ी लड़के निकल चुके हैं इस विज्ञापन में, जो आवेदन किए थे। तो 5,512 पदों में अगर आप आवेदन किए हैं तो अच्छे से लग जाइए। आने वाले 6 माह में आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे 5,512 पदों पे जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन में। और बीपीओ परीक्षा, ये भी परीक्षा है। इसके पहले काफ़ी ऐसे विज्ञापन है, जो जूनियर असिस्टेंट हुआ और लेखपाल भर्ती विज्ञापन एक बड़ा विज्ञापन था। उसमें छात्र सिलेक्शन पा के कहीं मतलब जॉइनिंग कर चुके हैं। अब बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 5,512 पदों पे अगर आप आवेदन किए हैं, सीरियस लगे हुए हैं, ये मान के चलिए आने वाले 6 माह में आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। इसलिए थोड़ा भी लापरवाही ना करिए, अपनी पढ़ाई पे विशेषकर फोकस करिए। वहीं उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर यानी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे। खैर विज्ञापन काफ़ी दिनों से जारी किया गया, नोटिफिकेशन आया, लेकिन आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ। आप लोगों को पहले बताया गया था कि जैसे ही ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन का आवेदन शुरू होगा आपको जानकारी दी जाएगी, जैसे भी अपडेट निकल के आएगी। तो जब तक उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हो जाता तब तक आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। अभी तक अगर बात करें तो 90% से ज़्यादा जनपदों के सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है। कुछ जनपद बचे हुए हैं, उनके सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आवेदन आपका एक ही बार में जारी किया जाएगा सभी जनपद का। और यह भर्ती जो लोग भी बता रहे हैं कि फेक भर्ती है और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था भर्ती रद्द कर दी गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये अफवाहें हैं। आपका आवेदन लिया जाएगा, संभवतः इस माह तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। चयन होने के बाद आपका नोटिफिकेशन यानी आपके यहाँ के न्यूज़पेपर में और या तो फिर आपको सेवा योजना पोर्टल पे देखने को मिलेगा। सेवा योजना पोर्टल पे आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यानी कि जब तक आप सेवा योजना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेती हैं, केवल इस भर्ती में महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। आप सेवा योजना पोर्टल पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन करेंगी, उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर आपके एसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन उसी आईडी पासवर्ड से होगा। तो आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही आवेदन शुरू होगा आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, संभवतः इस माह के लास्ट में या जनवरी माह से आपका आवेदन लिया जाएगा। वहीं बिहार में 41,755 पदों पे स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी भर्ती देखने को मिली है। विभिन्न प्रशाखाओं द्वारा 41,755 पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है। इनमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 69 पदों पर भर्ती होगी और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1943 पदों पर भर्ती होगी और तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 36,186 पदों पर। अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद के माध्यम से 2,537 पदों पर, यानी बिहार में बाहर आई है। एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में 41,755 पदों पर विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि बिहार में आवेदन लेने के बाद ज़्यादा समय मिलता नहीं परीक्षाओं में। और स्वास्थ्य विभाग में लोक सेवा आयोग से भी आपको पद देखने को मिलेंगे 1943, यानी अन्य अन्य विभागों से पद आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तिथि आप सभी को पता होगी फरवरी माह, और टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि अप्रैल माह, यानी कि 4-5 अप्रैल। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि तो जारी कर दी गई। शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीटीटी का विज्ञापन बहुत जल्द जारी करेगा 2025 में फरवरी माह में। जो जानकारी मिली फरवरी माह तक आयोग यूपीटीटी विज्ञापन पर काम करेगा और बहुत जल्द आप लोगों को यूपीटीटी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। और आगे क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलता है या जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एक नया विज्ञापन का अध्याचन यानी पोर्टल खोल दिया गया है। टीजीटी पीजीटी के आपको 15,000 से लेकर 20,000 पदों पर विज्ञापन तो देखने को मिलेगा, लेकिन अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ कह पाना संभव नहीं है और जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती की पुरानी भर्ती अभी भी पेंडिंग है। और बहुत जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग का क्या सार निकल के आता है, क्या प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा 27,000 प्लस पदों पर, या जूनियर शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन देखने को मिलता है। तो जैसे भी अपडेट निकल के आएगी सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।